हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। द ग्रेट शिवाजी स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फिर एक नए इंग्लिश सेगमेंट के साथ प्रस्तुत हूँ। और फ्रेंड्स, हो सकता है आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें पैसेज थोड़े लंबे दिए हुए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। सो डोंट स्किप योर वीडियो, क्योंकि सफलता की कोई शॉर्ट की नहीं होती है। आपको सीधी सी एक बात समझनी चाहिए मित्रों, कि सफलता की कोई शॉर्ट की नहीं होती। अगर हमको सफलता पानी है तो उसके लिए हमको प्रॉपर रास्ते पे ही चलना होगा। तो उसके लिए आपको डीपली नॉलेज लेना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और फुल वीडियो देखें। तो बिना विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं आज के अपने सेगमेंट की ओर। क्वेश्चन नंबर 176 टू 180, ये 176 से लेकर के 180 तक जो क्वेश्चन है वो एक ही कैटेगरीज के हैं। इसमें हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, और इसमें एक ब्लैक वर्ड दे रखा है, उसमें कुछ मिस्टेक्स है और उसका सही जो वर्ड है वो इसके 4 ऑप्शंस में दे रखा है, ए बी सी एंड डी। अगर इसमें से हमको उसमें टिक करना है। अगर जो हमारा ये ब्लैक वाला वर्ड है वो अगर सेंटेंस में सही है, प्रॉपर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड देयर बस कम ऑन टाइम। डिड देयर बस कम ऑन टाइम। अब फ्रेंड्स, एक ये चीज़ हम देखते हैं, देयर के बाद देयर इज अ बस, देयर वॉज अ डॉग, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। लेकिन डिड देयर बस नहीं होता है। देयर होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग वो अपने की होती है, तो उसकी स्पेलिंग होती है THEIR। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन, ये वाला देयर होगा। डिड देयर बस, क्या उनकी बस थी, कम ऑन टाइम, क्या समय पर उनकी बस आई थी, तो THER ये वाला देयर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। अब ये सेंटेंस बहुत ही इजी है, बस क्या है, इसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि सेंटेंस है क्या। तो मयंक वॉज वर्किंग है, आगे पूरा सेंटेंस देखते हैं, ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। अब फॉर द लास्ट 2 वीक्स यानी पिछले 2 सप्ताह, तो वो पिछले 2 सप्ताह से ओवर टाइम कर रहा था, है नहीं, कर रहा है। तो इसमें सेंटेंस क्या हो जाएगा, कर रहा है। तो इसके लिए ये सेंटेंस हमारा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन को यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही हो जाएगा। द मयंक क्या हो जाएगा, सॉरी, मयंक हैज़ बीन वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। मयंक पिछले 2 सप्ताह से ओवर टाइम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस हमारा नेक्स्ट है, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 4 o'clock, बट टुडे आई गेट अप 7 o'clock। मीन्स एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह ये गेट अप, मैं उठता हूँ एट 4 o'clock। प्रत्येक सुबह मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, बट टुडे आई गेट अप एट 7 o'clock। लेकिन मैं आज सुबह 7 बजे उठता हूँ। ये कौन सी बात हुई, गेट अप। अब उठता हूँ नहीं, ये सेकंड में जाएगा, आई मीन ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो गेट अप नहीं होगा, गॉट अप होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, गॉट अप। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन, हो जाएगा, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 4 o'clock, बट टुडे आई गॉट अप एट 7 o'clock। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट चिल्ड्रेन आर लाइकिंग आइसक्रीम। मोस्ट चिल्ड्रेन, सबसे ज़्यादा बच्चे, और लाइकिंग आइसक्रीम को पसंद कर रहे हैं। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम को पसंद कर रहे हैं नहीं होता है फ्रेंड्स। मोस्ट चिल्ड्रन मैंने बहुत से बच्चे जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो करते हैं के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन, ये लाइक हो जाएगा। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है आइसक्रीम पसंद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू। अब सपोजिंग मान लो कि ही कम्स, मान लो यदि वह आता है तो व्हाट शुड आई डू, तो हमें क्या करना चाहिए। ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सपोजिंग इफ ही कम्स, ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। वर्ड्स यूज होते हैं इफ ही कम्स, यदि वह आता है तो व्हाट शुड आई डू, तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो।
ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इफ़ ही कम्स, अगर वह आता है तो व्हाट शुड आई डू, तब हमें क्या करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 181 टू 185, 181 से 185 तक। इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। इसमें एक ही कैटेगरी के, इसमें भी सारे जो इतने क्वेश्चंस पे है एक ही रूल फॉलो होगा, एक ही कैटेगरीज के हैं, तो इसमें एक जो बेस्ट एक्सप्रेशन वर्ड है वो हमको चूज करना है फ्रेंड्स। ओके, सेंटेंस पढ़ते हैं क्या है। एबल टू यूज माने प्रयोग करने में एबल हो, योग्य हो। द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ऐसा व्यक्ति जो दायां हाथ और बायां हाथ दोनों को बराबर इस्तेमाल करने में सक्षम हो, मतलब सव्यसूची व्यक्ति हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्बिवोट। ऑप्शन नंबर ए, एम्बिवोट मिस होता है बराबर प्रतिभा रखने वाला, ये तो नहीं होगा। एम्बिडेक्स्ट्रस ये हो जाएगा, एम्बिडेक्स्ट्रस मिस होता है सव्यसाची, यानी जो सूची रखे एक साथ रखे, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर सी है एम्बिवलेंट, एम्बिवलेंस मिस होता है उभयव्रत, एंड डी ऑप्शन है एम्बिशियस, एम्बिशियस मिस होता है महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु हैट्स वुमेन, ऐसा व्यक्ति जो औरतों से घृणा करता है, मतलब औरतों से नफरत करता है। जो व्यक्ति औरतों से नफरत करता है, घृणा करता है, उसको हम मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। मिसोगाइनिस्ट मिस होता है और स्त्री दोषी, जो व्यक्ति स्त्री से दोष रखता हो, घृणा रखता हो। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, मिसोगाइनिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि इसके ऑप्शन में फिलांथ्रोपिस्ट है, फिलांथ्रोपिस्ट मिस होता है मानव प्रेमी, जो मानव को प्रेम करता है। ऑप्शन नंबर बी है असेटिक, असेटिक मिस होता है सन्यासी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ए, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, एक ऐसा सिस्टम जो नेमिंग थिंग्स, जिसके चीज़ें नाम से हों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जो परिभाषा की या शब्दावली हो, परिभाषा या शब्दावली हो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेम नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑप्शन है क्या, नोमेनक्लेचर ऑप्शन डी विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, जबकि ऑप्शन नंबर ए आपका है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है बागवानी या बागवानी करना। बी, बी ऑप्शन है आपका मिनिएचर। मिनिएचर मीन्स होता है लघु रूप या छोटा रूप। एंड ऑप्शन नंबर सी है जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स होता है जात संहारक, मतलब किसी जात को संहार करना या मार देना। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं सारे ऑप्शंस को हिंदी में इसलिए बताता हूँ ताकि आप चाहें तो नोट डाउन करते चलें या आप लर्न करते चलें विद स्पेलिंग, ताकि आपके आगे आने वाले हर वीडियोज़ और हर एग्ज़ाम आपके लिए ईजी हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग। अरेज्ड पैसेज वे, एक ऐसा गद्दांश रास्ता अर्थात उठा, इन अ बिल्डिंग किसी इमारत में, तो इसको हम क्या कहेंगे, किसी इमारत में, मतलब एक बिल्डिंग है उसमें एक पैसेज वे निकलने के लिए एक रास्ता उठाना, मतलब रास्ता छोड़ देना, उसको क्या कहेंगे हम, पैदल रास्ता जो होता है, क्या होता है, पैदल रास्ता। उस पैदल रास्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉक वे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन। वॉक वे भी होता है पैदल रास्ता। जबकि बी ऑप्शन है वॉकआउट। वॉकआउट मीन्स आपको पता है फ्रेंड्स, वॉकआउट मीन्स होता है हड़ताल करना या विरोध करना। छोड़, जैसे नहीं पार्लियामेंट में अक्सर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो जो विपक्ष के नेता होते हैं, वो वॉकआउट कर जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं हड़ताल करके, वो वाला वॉकआउट। फिर है वॉक अबाउट, और वॉक अबाउट मिस होता है पैदल यात्रा करना। वॉक ओवर मिस होता है उपशान या कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेज। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल एग्जामिनेशन। सारी परीक्षाओं में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आपका जो 185 क्वेश्चन है कि अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। अ क्योर माने सही, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज माने सभी बीमारियों में से एक ही इलाज हो, सभी बीमारियों का एक इलाज, उसको हम कहते हैं पैनासिया। उसको इंग्लिश में कहते हैं पैनासिया। और पैनासिया मीन्स होता है फ्रेंड्स रामबाण। पैनासिया मीन्स होता है रामबाण, ऐसा रामबाण जो सभी बीमारियों में काम आता है, उसको हम पैनासिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अ क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस
पैनासिया मीन्स होता है रामबाण, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको हमेशा ये लर्न है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल एग्जामिनेशंस, ये एक ही के लिए नहीं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना चाहिए। अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस पैनासिया। ओके फ्रेंड्स, जबकि इसके ऑप्शन है लैक्सिट्यूड, लैक्सिट्यूड मीन्स होता है विरेचक औषधि, एक औषध होती है विरेचक, उसको कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी है हमारा एंटीडोट, एंटीडोट मीन्स होता है विषनाशक, जो विष को खत्म कर दे, जहर को खत्म कर दे। ऑप्शन नंबर डी है पुर्गेटिव मीन्स होता है शोधक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 186 टू 195 क्वेश्चन एक ही कैटेगरी से, एक ही रूल फॉलो होगा इन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, निम्नलिखित गद्यांश में सम ऑफ वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, कुछ वर्ड्स को लेफ्ट आउट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर, पहले पैसेज को पढ़ें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करें व्हाट इट इज अबाउट, इसके बारे में क्या होगा। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन, तब जो दिए हुए अल्टरनेटिव्स हैं उसमें हमको फिल करना। ओके फ्रेंड्स, तो पैसेज एक बार हम रीड कर लेते हैं। देर आर सर्टेनली सम थिंग्स, वहाँ पे कुछ अवश्य चीज़ें हैं, इन कॉमन माने जो सामान्य चीज़ें हैं, बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, मतलब विज्ञान और धर्म के बीच में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। बोथ वांट, दोनों चाहती हैं, ऑफ मैनकाइंड माने मानवता को चाहती हैं। ओनली देयर वेज, केवल उनके तरीकेज हैं, केवल उनके तरीकेज हैं। बोथ ऑफ देम टू हैव अ ट्रूथ एज देयर बेसिक रिलीजन्स, ओनली देयर वेज कुछ तरीके हैं, एंड और डिफरेंट माने अलग हैं। देन मीन्स द बोथ ऑफ देम माने उनमें से दोनों, टू हैव ट्रूथ सच्चे हैं, एज देयर बेसिस जैसे कि उनका आधार है। रिलीजन माने धर्म, दैट द ट्रूथ इट जो सच है, शुड बी बिलीव्ड माने विश्वास किया जाना चाहिए, इन विद ब्लाइंड माने जो अंधविश्वास है, अंधापन है। साइंस सेज विज्ञान कहती है, दैट इट शुड बी स्टडीड कि अध्ययन किया जाना चाहिए, टेस्ट किया जाना चाहिए, एंड ओनली देन रिलाइड तब जाकर के निर्भर होना चाहिए, इस पर रिलाइड होना चाहिए अपॉन मैंने उसके ऊपर। इफ़ ड्यूरिंग सम न्यू ट्रूथ कुछ नई सच्चाई के दौरान, और न्यू एस्पेक्ट्स कुछ पहलुओं के दौरान, ऑफ द ट्रूथ मैंने सच्चाई, साइंस इज रेडी विज्ञान तैयार है, टू एक्सेप्ट मैंने इसको अपनाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। बट रिलीजन इज नॉट रेडी, लेकिन धर्म रेडी नहीं है फॉर रिसर्च, धर्म ना ही रिसर्च करने के लिए, ना ही कोई पुनः खोज करने के लिए तैयार है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है। एंड चेंज इन वॉट एवर मैंने कैसे भी जो परिवर्तन है, हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड और रिवील्ड, वो कैसे भी एक्सेप्टेड किया गया है, मतलब स्वीकार कर लिया गया है, और रिवील्ड मैंने यहाँ स्पष्ट किया गया है। फ्रेंड्स देखिए, जो मैं एक मोटा मोटा इसका हिंदी आपको निकाल के बताता हूँ, प्रॉपरली इसकी तभी निकल पाएगी जब इसकी वर्ड्स में फिल किया जाएगा, लेकिन 99% हो जाती है। जो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जो 1% छूटती है तो वर्ड की छूटती है। अगर मैं इसकी हिंदी फ्रेंड्स ना बताऊँ तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये बात सोचना टाइम वेस्ट हो रहा है। सो बढ़ते हैं अगला 186। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। गुडविल, गुडविल मीन्स होता है साख, या कहते नहीं है हमारी गुडविल अच्छी है, आपकी गुडविल अच्छी है, या उनकी गुडविल खराब है, तो गुडविल मीन्स होता है साख, ये जिसको कहते हैं। गुडनेस मीन्स होता है अच्छाई। वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहले ऑप्शन में वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण, जबकि डी ऑप्शन है बेस्ट, बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। तो वेलफेयर में क्या हो जाएगा, वन यहाँ पे बिटवीन साइंस एंड रिलीजन बोथ वांट द वेलफेयर, मतलब दोनों कल्याण चाहते हैं ऑफ मैनकाइंड, दोनों मानवता का कल्याण चाहते हैं। कौन, साइंस और रिलीजन दोनों कल्याण चाहते हैं ना। ओनली देयर वेज, केवल उनके तरीके हैं, एंड देयर, अगले में क्या हो जाएगा 187 में, इसमें होता जाएगा मैथड्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, दोनों के अपने क्या हैं, मैथड्स हैं, अपने तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इस होता है कहना, क्लेम मिस होता है दावा करना, दोनों क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, जबकि एश्योर मीन्स होता है आश्वासन देना, और डी में है प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना, ठीक है, ये नहीं होंगे कोई। नेक्स्ट है 189 में वांट्स, प्रमोट्स, सोज, फोर्सेस, तो 189 में हो जाएगा दोनों क्या करते हैं, वांट्स करते हैं, दोनों चाहते हैं, तो वांट्स ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। आप फ्रेंड्स चाहे नोट डाउन कर लें एक्सरसाइज को, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। जबकि प्रमोट्स है अगला ऑप्शन, प्रमोट्स मिस होता है बढ़ावा देना किसी चीज़ को, सोज मिस होता है दिखाना, एंड फोर्सेस, फोर्सेस मिस होता है सेनाएं, कहते हैं नहीं कि वहाँ फोर्स तैनात थी, फोर्सेस मिस होता है सेनाएं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 190 में प्रोक्लेम्स, प्रोक्लेम्स में होता है ऐलान करना किसी चीज़ के लिए,
अनाउंसेस घोषणा करना, क्रिएट्स रचना करना, इंश्योर्स मीन्स होता है सुनिश्चित करना। दोनों मतलब जो साइंस है, ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा 190, क्वेश्चन है हमारा 190। अब ये दोनों क्या करते हैं, प्रोक्लेम्स करते हैं, दावा करते हैं, दोनों ऐलान करते हैं। कौन, ये जो हमारा साइंस है और रिलीजन है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 191, बिलीफ, माइंड, फेथ, ट्रस्ट। अब बिलीफ मीन्स क्या होता है, विश्वास, भावना या भरोसा। माइंड मीन्स होता है दिमाग, ट्रस्ट मीन्स होता है सच्चाई, फैथ मीन्स विश्वास। दोनों क्या करते हैं, फेथ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। साइंस और जो हमारे रिलीजन है दोनों फेथ करते हैं, साइंस तो इसमें क्या हो जाएगा, फेथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, टच्ड, फेल्ट, सीन एंड प्रोब्ड। अब इसमें हम देखते हैं कि टच्ड मीन्स होता छुआ, फेल्ट मीन्स अनुभव किया गया, सीन मीन्स देखा गया, जो देखा जा चुका है, प्रोब्ड मीन्स होता है हकीकत, जो तहकीकात ज़्यादा अधिक करना, मतलब उसकी सर्च करना। तो दोनों चीज़ें क्या करती हैं, प्रोब्ड करते हैं, आई मीन दोनों ही तहकीकात करते हैं कि इसकी की हकीकत क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स होता है परिकल्पना करना। नेक्स्ट है बी, रिसर्च। रिसर्च मीन्स होता है अनुसंधान या दोबारा खोज करना। तो दोनों क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ये रिसर्च हो जाएगा इसमें। जबकि सी है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान, एंड कंसंट्रेट मीन्स होता है एकाग्रता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन 194, इमर्ज। इमर्ज मीन्स होता है प्रकट होना, एंड कम्स मीन्स आता है, प्रेजेंट्स मीन्स आपको पता है प्रस्तुत करना होता है, रिवील्ड मीन्स होता है स्पष्ट करना। तो दोनों क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, इमर्ज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन, इमर्ज सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 195 में दीज, दिस, इट, देम। अब ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट लग सकता है। क्या है, दीज है, दिस है, इट है, देम है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सरसाइज पे ले चलता हूँ। 195 में देखिए क्या है, एक्सेप्ट। अब ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। वहाँ पर ऑप्शन दीज है, देखिए फ्रेंड्स, दीज है, दिस है, इट है, देम है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन, दिस हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट 196 टू 200, ये क्वेश्चन जो है इनमें एक ही रूल फॉलो होगा, एक ही कैटेगरीज के हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों में यू हैव वन ब्राइट पैसेज, एक बड़ा पैसेज दिया हुआ है विद 5 क्वेश्चंस उसमें है। रीड द पैसेज केयरफुली, हमको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, एंड चूज द बेस्ट आंसर, और हमको बेस्ट आंसर चुनना है टू ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न में, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स में से। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, मैं पहले पैसेज को रीड आउट करता हूँ, रीड करेंगे, और इसकी मैं जो हिंदी है उसको एक्सप्लेन करके साथ ही बताता चलूँगा, फिर इससे हम आंसर्स पिकअप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। आल्दो इंडियंस स्पीड लेस मनी ऑन एलोपैथिक मेडिसिन्स, मतलब यद्यपि भारतीय लोग जो हैं वो एलोपैथिक दवाओं पर कम रुपए खर्च करते हैं देन पीपल इन मोस्ट एशियन कंट्रीज़ के तुलना में, जितना एशियन कंट्रीज़ जो देशों में लोग खर्च करते हैं उसकी तुलना में भारतीय लोग यद्यपि एलोपैथिक दवाओं पर रुपए खर्च करते हैं, कम खर्च करते हैं। मोर देन 40 ड्रग्स फार्मूलाज, कितने, 40,000 हैं, 40,000 ड्रग्स फार्मूलाज हैं अवेलेबल हेयर, 40,000 ड्रग फार्मूला जो है यहाँ पे उपलब्ध हैं। ऑल मैन्युफैक्चरर्स आज रिक्वायर्ड, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं बनाने वाले हैं दवाओं को, आर रिक्वायर्ड माने ज़रूरत है, बाय लॉ उन्हें कानून की ज़रूरत है, टू प्रोवाइड करें इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन सूचना प्रदान करें, आइदर ऑन द पैकिंग, या तो पैकिंग पे सूचना प्रदान करें, और इन पैम्पलेट्स के द्वारा, इनसाइड मैंने अंदर, या तो पैम्पलेट के अंदर सूचना दें। बट इन मैनी केसेस, कई मामलों में दिस इन्फॉर्मेशन, ये जो सूचना है, इज़ वेरी
मीगर बहुत कम होती है, मीगर होती है, एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड और समझने में भी बहुत ज़्यादा कठिन होती है फ्रेंड्स। मैनी डॉक्टर्स टू डू नॉट टेल, बहुत सारे डॉक्टर्स भी नहीं बताते हैं, देयर पेशेंट्स मैंने अपने मरीजों को नहीं बताते हैं, एनीथिंग अबाउट द ड्रग्स, वो ड्रग्स के बारे में, इस दवा के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। दे प्रेस्क्राइब, जो वो प्रेस्क्राइब करते हैं मतलब बताते हैं। व्हाट शुड वी बी कंसर्न्ड, हमको चिंतित करना क्या चाहिए, हमें किस बारे में चिंता करनी चाहिए। अबाउट व्हेन वी टेक ड्रग्स, जब हम ड्रग लेते हैं, खुराक लेते हैं, तो हमें किसके बारे में चिंता करनी चाहिए। देयर आर टू एरियाज, दो क्षेत्र होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैनी पीपल टेकिंग अ ड्रग, बहुत सारे लोग ड्रग ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, विल नोटिस मीन्स ध्यान देते हैं, एंड अनडिज़ायरेबल रिएक्शन, और एक अवांछनीय, उन पे अनडिज़ायरेबल रिएक्शन होता है, अवांछनीय प्रतिक्रिया होती है। यूजुअली माइनर, जो यूजुअली मीन्स सामान्य रूप से माइनर, लघु होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। बट इवन द माइल्डेस्ट ड्रग्स, लेकिन जो कोमल ड्रग्स होती हैं, जो बहुत हल्की, जिनको हम लोग ड्रग्स मानते हैं, बहुत हल्की खुराक मानते हैं, दवा मानते हैं, कैन डू हार्म, वो भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इफ़ टेकन प्रॉपरली, अगर अनुचित ढंग से उनको लिया गया, लॉन्ग इनफ, एक लंबे समय तक लिया गया, और इन एक्सेसिव डोजेज, ये एक्सेसिव डोजेज ली गई, मतलब डोजेज जो हमारी खुराक है वो खुराक की अधिकता ली गई। हमको खानी एक टेबलेट है, खा हम 2 टेबलेट रहे हैं, क्यों? अरे हम तो जानते हैं भाई ये बहुत ईजी है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड दवा नहीं है, बहुत स्लो दवा है। उसके चक्कर में हम उसको हल्का लेते हैं, माइल्ड ड्रग्स समझ करके उसको हम ओवरडोज खा लेते हैं, वो जा करके बहुत ज़्यादा इंजूरियस होती है। एंड एवरी वन रिस्पॉन्ड्स, प्रत्येक व्यक्ति उत्तर देता है, टू अ ड्रग डिफरेंटली, किसी भी व्यक्ति से पूछिए आप, वो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उत्तर देगा, किसी भी दवा के बारे में वो अपनी अलग अलग ही राय देगा। सेकंड है हमारा फेलियर टू फॉलो डायरेक्शंस, कि फेलियर मन असफल हो जाते हैं, टू फॉलो डायरेक्शंस, उसके जो दिशा निर्देश होते हैं वो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, उसके दिशा निर्देश को हम अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है। मैनी ऑफ अस जो हैं, हम में से बहुत सारे लोग डिसओबे, वो अवज्ञा कर देते हैं, मतलब आज्ञा नहीं मानते हैं। प्रिस्क्रिप्शन माने जो सुझाव दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो निर्देश होते हैं, ऑन हाउ मच माने कैसे भी ज़्यादा, टू टेक लिए जाते हैं, एंड व्हेन मीन्स जब, इट इज़ ईजी टू फॉल इनटू थिंकिंग, जबकि इट इज़ ईजी, ये बहुत ही आसान होता है, टू फॉल माने गिराने के लिए, इनटू थिंकिंग माने विचारधारा में, एंड मोर ऑफ द ड्रग, बहुत सारी जो दवा है, विल स्पीड अप, बहुत सारी दवा स्पीड अप, बहुत ज़्यादा स्पीड में, रफ्तार में काम करते हैं, देन हीलिंग माने वो अच्छा कर देती हैं। इट इज़ मोर कॉमन, ये कैसे भी समान है, हाउएवर मीन्स कैसे भी, फॉर पीपल टू स्टॉप टेकिंग अ ड्रग, लोग क्या करते हैं, दवाओं को लेना बंद कर देते हैं, व्हेन दे बिगन टू फील बेटर, कुछ लोगों की ये आदत होती है कि जब वो अच्छा होने लगते हैं, मतलब दवा हमने 2 दिन खाई फ्रेंड्स, उसके बाद हमको कुछ अच्छा हुआ, रिलीफ हुआ, तो हमने दवाई खाना बंद कर दिया, हमने कहा बस अब ठीक हो गए, ये कुछ लोगों के अंदर बैड हैबिट होती है। दिस टू कैन बी डेंजरस, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। What are the steps to be taken, कौन से स्टेप लिए जाने चाहिए, फॉर सेफ्टी में, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिससे हम सुरक्षित रहें। टेक अ ड्रग, आप खुराक लें, ओनली एज रिकमेंडेड ऑन द लेबल, जिस एक लेबल लगा हो, पर्चा लगा हो, रिकमेंडेड जो ज़रूरत हो, और बाय द डॉक्टर्स, या फिर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया हो। सेकेंड नंबर क्या है, इफ़ यू फील इल, अगर आप बीमारी का अनुभव करते हो, आफ्टर टेकिंग ड्रग, अगर आपको लगता है कि आपने कोई टेबलेट ली है, ड्रग ली है, उसके बाद आपको बीमारी फील कर रहे हैं, चेक इट, तो इसको आप तुरंत चेक करिए, विद अ डॉक्टर से चेक करवाइए। नंबर 3 क्या है, डू नॉट मिक्स ड्रग्स, और हमको ड्रग्स को कभी मिलाना नहीं चाहिए, दवा को मिलाना नहीं चाहिए, अलग अलग सेपरेट है, सेपरेटली इसको लेना चाहिए। चेक वेदर एनी फूड, हमें किसी भी खाने को चेक करना चाहिए, और एक्टिविटीज और टू बी अवॉइडेड, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए फ्रेंड्स। पैसेज मैंने रीड कर दिया है, अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस क्या हैं ये फ्रेंड्स। क्वेश्चन 196, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट जो ट्रू है। देखते हैं ए ऑप्शन क्या है, इंडियंस यूजेज मोर देन 40,000 एलोपैथिक ड्रग्स, ऑप्शन नंबर पहला ही हमको सही मिल गया, आगे जाने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। इंडियंस यूज मोर देन 40,000 एलोपैथिक ड्रग्स, 40,000 एलोपैथिक ड्रग्स से ज़्यादा इंडियंस यूज करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, हाउ आर ड्रग यूजर्स टू बी इंस्ट्रक्टेड बाई द मैन्युफैक्चरर्स। हाउ मीन्स कैसे, और ड्रग यूजर्स जो ड्रग यूज करने वाले लोग हैं, जो दवा खुराक लेने वाले जो लोग हैं, टू बी इंस्ट्रक्टेड उनको कैसे इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, शिक्षा कैसे लेनी चाहिए, बाय मैन्युफैक्चरर्स माने जो उनके दवा के निर्माता हैं उनसे कैसे शिक्षा लेनी चाहिए। पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला, डॉक्टर्स शुड गिव मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डॉक्टर्स को एक मैनुअल देना चाहिए इंस्ट्रक्शंस का, ये सही नहीं है। द केमिस्ट शुड इशू एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक केमिस्ट को जो है मैनुअल इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए इशू इस मुद्दे पर, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिंटेड, इन्फॉर्मेशन को प्रिंट किया जाना चाहिए ऑन द कॉटन, माने एक कोई डिब्बा हो, गत्ते का डिब्बा हो, उस पर जो गत्ता होता है उसके डिब्बे के ऊपर प्रिंट किया जाना चाहिए, और इन पम्पलेट कीप्ड इनसाइड इट, या किसी पम्पलेट में हम उसके अंदर पर्चा छाप कर रख देना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा 198 फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 198। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज राइट आइडेंटिफाइड, निम्नलिखित प्रश्नों में से केवल एक ही सही है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें पहचानना है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑल मेडिसिन्स प्रोड्यूस रिएक्शन, सभी दवाएं रिएक्शन प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती हैं, ऑफ वेरियस डिग्रीज, बहुत सारी डिग्रीज पर, इन देयर यूजर्स, अपने प्रयोगकर्ताओं के लिए, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, एवन माइल्ड ड्रग्स आर नॉट ऑलवेज सेफ, मतलब हमेशा जो हल्की दवाएं भी सेफ नहीं होती हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन, इवन माइल्ड ड्रग्स भी जो होती हैं और नॉट ऑलवेज सेफ, वो हमेशा सुरक्षित नहीं है, ये ऑप्शन सही है। 199, ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स, अब ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना चाहिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। डू नॉट गिव इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस नहीं देना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है, देना क्यों नहीं चाहिए। बी है, गिव ऑल इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी, सभी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जितने भी निर्देशन हैं वो सब देना जरूरी है, ये भी सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गिव वेरी लिटिल एंड अनइंटेलिजिबल इंफॉर्मेशन, गिव वेरी लिटिल बहुत छोटी देनी चाहिए, एंड अनइंटेलिजिबल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए अस्पष्ट, ये ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन है आपका 199 फ्रेंड्स, 199 में ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है, कौन सा सच है। पहला ऑप्शन है, थ्रो अवे द ड्रग दैट प्रोड्यूस साइड इफेक्ट्स एंड ट्राई अनदर, मतलब जो दवाएं जो है ड्रग साइड इफेक्ट उत्पन्न करती हैं उनको दूसरों पर ट्राई करना चाहिए, तुरंत फेंक देना चाहिए, गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है, ड्रग्स में बी टेकन विद ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स, सभी प्रकार के भोजन के रूप में लेना चाहिए, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, ड्रग्स डू नॉट इनहैबिट आवर नॉर्मल लाइफ स्टाइल, में हमारी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसमें कभी हैबिट नहीं डालनी चाहिए, मतलब इनहैबिट कर लेना चाहिए, ड्रग्स को ले लेना चाहिए, गलत है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऐसे ही फिर तो, लेकिन एक बार इसको हम रीड करते हैं, ड्रग्स शुड बी यूज्ड, ड्रग्स को प्रयोग किया जाना चाहिए ओनली अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। हमें प्रेस्क्रिप्शन जो सुझाव हैं, जो नुस्खा है उसका, उसके अकॉर्डिंग ही ड्रग्स को लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन ये एक्सरसाइज में लंबी थी, तो इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था वीडियो को स्किप मत करिएगा और आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि नॉलेज की कोई भी शॉर्ट कीज एंड सफलता की कोई भी शॉर्ट की नहीं होती फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में तो ज़रूर ही शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर अगले वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।